इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। इसके ऊपर आप जितने बार वैरी लगाना चाहो उतनी बार वैरी लगा लो। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे इस चैप्टर का। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक जो अभी हमने किया कंसीडरेशन अदर देन कैश, वो इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आगे चलेंगे ना, उन हर क्वेश्चन के अंदर फोर फीचर आने वाला है। अब इस फोर फीचर का मतलब क्या है, हम जरा इसको समझते हैं। फोर फीचर का मतलब है, बिल्कुल हिंदी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जब्त करना, सीज कर लेना किसी चीज को। जब आप बोलते हो सीज कर दी है कोई चीज या जब्त कर लिया, उसके मतलब यहाँ पर है फोर फीचर। अब ये होता क्या है, जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई तो जरा इस बात को समझना। जैसे कि आपने क्या हुआ, किसी इंश्योरेंस से, किसी इंश्योरेंस कंपनी से आपने गाड़ी परचेज की। जैसे कि मैंने क्या किया, एक इंश्योरेंस कंपनी है एच डी एफ सी बैंक से मैंने एक अपनी गाड़ी इंश्योरेंस कराई। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख रुपए की एक कार परचेज की, जिसके मैंने क्या किया, 2 लाख रुपए पे कर दिए। बाकी बचते 8 लाख रुपए, इसके लिए मैंने फाइनेंस करा लिया, यानी लोन लोन पर मैंने गाड़ी ले ली। अब मैं इसकी ईएमआई मुझे पे करनी है, हर मंथ एक अमाउंट पे करनी है। होता क्या है, ये केस मैं आपको बता रहा हूँ, जो केस आपने सुना होगा कई बार कि उसने लोन पे गाड़ी ली, फिर हमने इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, मैंने 2-3 जगह इनको अलग अलग देखा, कई बार एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट भी देखा है मैंने। तो इजी मंथली इंस्टॉलमेंट और एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, ऐसा दोनों वर्ड देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो अब आपने मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा ली, फिर आपने क्या किया, इसको 2 ईयर्स तक आपने इसकी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की, और आफ्टर 2 ईयर्स या आफ्टर 1 ईयर्स आपने पेमेंट करना बंद कर दिया, आपने पेमेंट नहीं की। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो बैंक वाले आपके घर आएंगे और इस जो ये कार है, इस कार को उठा करके आपके यहाँ से ले जाएंगे। यानी उन्होंने आपकी कार को क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। जो उनका पैसा है बैलेंस, वो पैसा वो ले लेंगे। अगर कार उससे ज्यादा की बिकती है, अगर कार उससे ज्यादा की बिकती है, तो आप अगर वहां पर फॉलो लेंगे, जाएंगे, बात करेंगे, तो आपको पैसा दे देंगे। अदरवाइज वो भी इतने शरीफ नहीं है कि वो आपका पैसा आपको दे देंगे। क्लियर है ये बात? मतलब ये केस आपने कई बार सुना होगा, ऐसा सुना है कि नहीं अपने मोहल्ले पड़ोस में, यार दोस्त में, किसी के यहाँ पर, या अपने किसी रिलेटिव्स के यहाँ पर, कि वो इंश्योरेंस कराया था, उन्होंने पेमेंट नहीं की, तो वो उन्होंने कंपनी वालों ने दोबारा से उसको उठा के, लेकिन एक्चुअल में कंपनी वाले नहीं होते हैं, वो क्या है, बैंक वाले होते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी जिसने उनको लोन प्रोवाइड किया था। अब ये सारी बातें हमारी रही रियल लाइफ की। अब एक्चुअल में फॉरफिट करना यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ आपने कंपनी से, एक कंपनी के 10,000 शेयर्स आपने लिए। पेमेंट का कुछ इस हिसाब से था कि आपको एप्लीकेशन में पे करना था 2 रुपये पर शेयर, अलॉटमेंट पे करनी थी आपको 3 रुपीज पर शेयर, फर्स्ट कॉल पे करनी थी आपको 2 रुपीज पर शेयर, एंड सेकंड कॉल फिर से आपको पे करनी थी 2, एंड फाइनल कॉल थर्ड, यानी वो थी 1 रुपये पर शेयर। पूरे 10 रुपीज हो गए। आपने एप्लीकेशन की पेमेंट कर दी, अलॉटमेंट की पेमेंट कर दी, फर्स्ट कॉल का नंबर आया, आपने पे नहीं किया, आपके पास पैसे नहीं थे। कंपनी ने आपसे सेकंड कॉल ड्यू गई, आपने सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं की। कंपनी ने क्या किया, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का पैसे मांगे, आपने फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। अब कंपनी और मतलब है कि भैया और सब्र नहीं कर सकती। कंपनी ने ये कहा कि भैया आप पैसा नहीं दे रहे, हम आपको 10 डेज का टाइम दे रहे हैं, या तो आप अपनी पुरानी आउटस्टैंडिंग पे कर दो, अदरवाइज भूल जाओ इन शेयर्स को, भूल जाओ इन शेयर्स को, सब कुछ भूल जाओ, आप हमारा और आपका कोई संबंध नहीं है। समझ लो, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, आपका हमारा कोई संबंध नहीं है। यानी अब आप ये कहो कि हमने जो पैसे दिए उनका क्या होगा, भाई भूल जाओ, बोल तो दिया, हम जानते ही नहीं। हु आर यू? हमें नहीं पता कौन हो तुम, हमारे पास तुम्हारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम तुम्हें जानते ही नहीं, हमको धक्का मार के भगा देंगे। हाँ, क्लियर? तो समझे, अब आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपने, एक बच्चा कहता सर अब मान लो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सबकी पेमेंट कर दी, 1 रुपया पर शेयर नहीं दिया। अरे नहीं दिया का मतलब क्या, नहीं दिया, सब कुछ जो दिया भूल जाओ, जो दिया भूल जाओ। 1 रुपये बचा था, सर 9 रुपए तो दे दिए थे, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी करते, नाइंसाफी गई भाड़ में, नहीं दिया। नहीं, अरे भाई यार ये लो है, एक नियम है कि अगर आपने कंपनी के पूरे पैसे नहीं दिए
तो कंपनी के पास राइट है, वो आपके शेयर जब्त करके उठा के किसी और को बेच देगी। आपने जो पैसा दे दिया उसका क्या होगा, कहते कुछ भूल जाओ। कंपनी ने पहले ही कहा कि अगर आपने कहीं पर भी डिफॉल्ट किया तो हम भूल जाएंगे कि आप किसी टाइम पर कंपनी के मालिक थे, ठीक है ना। हम सीधा सीधा आपके फोटो के आगे कट लगा देंगे, खत्म, ठीक है। हाँ, माला चढ़ा देंगे। अब अगर आप आओगे भी तो भूत भूत करके शोर मचा देंगे, समझे। बस आपका लॉजिक एकदम क्लियर, समझ लो बेटा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि भाई अगर आपने पेमेंट नहीं की, कहीं पर भी पेमेंट नहीं की, आप डिफॉल्ट करते हो, तो कंपनी जब चाहे आपके शेयर जब्त कर सकती है, आपको एक नोटिस दे करके। कुछ बच्चे ने कहा ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी, हमने पे कर दी, अलॉटमेंट हमने पे कर दिया, फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, कंपनी ने सीधा आपको नोटिस भेजा कि भैया पैसे भेज दो वरना जब्त कर लेंगे। कह रहे अभी तो अलॉट फर्स्ट सेकंड कॉल है, फाइनल कॉल है। अरे सेकंड कॉल फाइनल कॉल भाड़ में गई, तू पहले पैसे दे, वरना वरना गया तेरे सब कुछ। यहाँ ऐसे ही होता है, वन बाय वन, वन बाय वन। हाँ, 8:30। प्लीज ध्यान दो जरा मेरी बात को, कि अगर फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की तभी कंपनी शेयर जब्त कर लेगी। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, उसने अगर सेकंड कॉल की पेमेंट कर दी। भाई ये तुम्हारे ट्यूशन सेंटर नहीं है कि भैया देखो अप्रैल मेरी बात सुन लो, अपनी मतलब सुनाओ। अगस्त मंथ की हम फी बाद में पे कर देंगे, ये सितंबर मंथ लो, सितंबर की फी ले लो, अगस्त के हम बाद में ना आपको आधी आधी करके पे कर देंगे। भाई वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपने अगर पीछे की पेमेंट नहीं की तो आपको पहले, जब तक आपने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की तो आप सेकंड कॉल की पेमेंट कैसे कर सकते हो। क्लियर है, ऐसा नहीं होता है। आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को जाओ, उसने पेमेंट नहीं की, आप बोल दो पिछले महीने की, तो भूल जाओ, आप पिछले महीने की बाद में दे देंगे, इस महीने के पैसे आप पकड़ लो, और पीछे के ना 10 रुपए करके दे देंगे आपको। अभी तो 4 साल पड़े, 5 साल पड़े, हम हर महीने भी आपको 50-50 रुपए देंगे तो भी हो जाएगी, क्योंकि जो पिछले महीने के पैसे थे वो हमारे चोरी हो गए या हमारे खो गए। ये सारे बहाने आपके ट्यूशन में चलते हैं कि भैया वो जो पैसे थे वो तो हमने किसी को गिफ्ट दे दिया, और घर वालों को बताना मत ना, हम आपको ना पॉकेट मनी मिलेगी उसमें से दे देंगे। ऐसा केस, ऐसे केस भी आते हैं। वो क्या क्या कर देते हैं पैसों का किसको किसको गिफ्ट दे देते हैं ये भी नहीं पता। चलो भाई, और उसके बाद घर पे जाके बोलते हैं पैसे गिर गए थे, मुझे ही बोलते भैया वो पैसे खो गए थे। वो खोए हुए कहीं नहीं होते, वो तो कहीं चले जाते हैं। चलिए, तो प्लीज अब देखो इसका कॉन्सेप्ट समझना देखो जरा, मैं इसी क्वेश्चन को करा रहा हूँ कि फोरफिट की एंट्री क्या होती है। एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, फाइनल कॉल की, आपको सारी एंट्री आ गई। देखो एंट्री क्या होती है फोरफिचर के टाइम पर। शेयर कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट या शेयर फोरफिचर अकाउंट, आप शेयर फोरफिचर अकाउंट भी लिख सकते हो, शेयर फोरफिटेड अकाउंट भी लिख सकते हो। एंड टू शेयर, जो जो आपने पेमेंट नहीं किया है, जिसकी आपने पेमेंट नहीं की, आप उन सबको क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। कॉल्स इन एरियर्स, जितना भी कॉल्स इन एरियर्स है वो सारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझना जरा बात को। कभी कभी आपको ये एंट्री करने की मिलेगी, तो कभी कभी आपको एंट्री मिलेगी इसी की जगह, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मान के चले इस पार्टी ने फर्स्ट कॉल की पेमेंट कर दी थी, सॉरी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की पेमेंट कर दी थी, तो और पेमेंट नहीं की, तो नहीं की थी फर्स्ट कॉल की, टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं की, टू शेयर सेकंड कॉल। एंड थर्ड कॉल की पेमेंट भी नहीं की, टू शेयर फाइनल कॉल। यानी जिस जिसकी पेमेंट नहीं की आप सबकी एंट्री लिखेंगे इस टाइप से। क्लियर है, तो और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जितना बैलेंस रह गया वो सारा एक बार कॉल सी एड्स में कर दो। तो जरा प्लीज ध्यान दो, बच्चे कहते हैं सर ये वाला करेंगे हम, तो हम ये क्यों करें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ये चाहते हो कि मैं ये करना है, तो जब आप
पहले एंट्री पास कर रहे थे कि जब उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की थी, सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं की थी, तो वहां आप एक एंट्री पास क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो जो पेमेंट उसने नहीं की ना, ध्यान रखना यहाँ पर कॉल्स इन एड्रेस लिखा होगा, तभी आप ये एंट्री पास करेंगे। जब जब कोई पार्टी पैसा नहीं दे रही थी, जब शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं की, तो आपने कॉल्स इन एड्रेस अगर डेबिट किया है, तो ही यहाँ पर आप कॉल्स इन एड्रेस को क्रेडिट करोगे, अदरवाइज आपको ये वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई? चलिए भाई, इतना सब आपने कर लिया। प्लीज भाई, इतना सब हो गया। अब देखिए जरा इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं और इसको फिर अच्छे से समझते हैं, पूरा क्वेश्चन करते हैं। हम इसी वाले क्वेश्चन की बात करें। अभी इसके अंदर फोर फीचर मैंने समझाया, री इशू भी है, एंड उसके बाद जो भी फायदा नुकसान होता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर भी करना होता है। तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हो सकता है कि शेयर्स इशू किए गए हो प्रीमियम पर। चलो मैं इसके साथ ये फोर फीचर की एक एंट्री और पास करवा देता हूँ। तो मैंने आपको दो तरीके से बताया, आप या तो इस तरीके से पास करें या इस तरीके से। अब आपको दोनों केस मैंने बता दिया कि अगर आपको फर्स्ट वाला तरीका करना है, तो कॉल सी एड्स लिखना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपने कॉल सी एड्स को ओपन किया हो, और नहीं तो आप ये वाली एंट्री पास करेंगे। ठीक है ना? वैसे आप कोशिश करना, जब क्वेश्चन में कंप्लीट क्वेश्चन ना हो ना, तो ये वाली एंट्री पास करना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर होगा पूरा चीज नहीं दे रहा, क्योंकि सीधा बताएगा फोर फीचर के बारे में कि इतने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं और ये नॉन पेमेंट है। तो फिर उस केस में हम इसी को करेंगे डायरेक्ट। चलिए अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ कि इफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, अगर हमने शेयर्स को इशू किया है प्रीमियम पे, तो एंट्री में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा, जरा इसको समझना है। देखिए, अगर शेयर्स इशू किए प्रीमियम पे, तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड और नॉट। अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड और नॉट। दूसरा केस, अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट पेड। देखिए, अगर अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट पेड है, पेमेंट नहीं की है, तो हमारा ट्रीटमेंट चेंज होगा। और अगर पे कर दिए, तो जैसे अभी आपको मैंने कराया था वही होगा, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू जिसकी पेमेंट नहीं की, जैसे कि टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। अगर प्रीमियम पे नहीं किया, तो आपको इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं है। यस, बिल्कुल बात बेटा, कोई चेंज नहीं है। एक चीज मैं और लिख रहा हूँ, मैं पिछले बार बताने भूल गया, यहाँ डेबिट होता है कोल्ड अप। जितना पैसा आप मंगवा चुके हो ना, उतने से डेबिट होगा।
शेयर फॉरफीचर में आता है जितना आपने पे कर दिया, यानी पेड अप। फर्स्ट कॉल, यानी यहाँ पर आपका अनपेड आएगा, जो जो आपने पे नहीं किया। नहीं भाई, एक ही बात है, कोलिनियस कर लो चाहे। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं कोलिनियस नहीं बता। चलो अब दूसरी बात देखो जरा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट पेड। अगर हमने प्रीमियम की अमाउंट पे नहीं की है, तब एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, जितना आपने पे कर दिया है, जो भी आप पे कर दिया, और जो आपने पे नहीं किया, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, शेयर फाइनल कॉल। अगेन यहाँ पर पेड अप आएगा कैपिटल में, सॉरी पेड कॉल्ड अप आएगा जितना आप मंगवा चुके हो, मांग चुके हो मतलब। अब उसने पे किया या नहीं किया ये मैटर नहीं करता। कॉल्ड अप का मतलब है जो आपने मांगा है। यहाँ आएगा पेड अप जितना इन्होंने क्या कर दिया है, और यहाँ पर आएगा अनपेड जो आपने पे, और यहाँ आएगी प्रीमियम नॉट पेड। मान के चलो जैसे कि प्रीमियम है, एप्लीकेशन के टाइम पर भी प्रीमियम था, अलॉटमेंट पर भी प्रीमियम था, फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम था। आपने एप्लीकेशन पे कर दी, अलॉटमेंट पे कर दी, तो ये वाला प्रीमियम की बात नहीं करेंगे हम। आपने डिफॉल्ट कहाँ पर किया है? फर्स्ट कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल वाला प्रीमियम आपको नहीं मिला होगा, तो आप फर्स्ट कॉल वाले ही प्रीमियम को दिखा देंगे यहाँ पर। देखो मैंने लिखा है प्रीमियम नॉट पेड, मैं सिर्फ उस प्रीमियम की बात कर रहा हूँ जो प्रीमियम आपने पे नहीं किया है। तो जो प्रीमियम पे नहीं किया आप उसको डेबिट करोगे। अगर किसी पार्टी, किसी शेयर होल्डर ने प्रीमियम की अमाउंट पे कर दिया, तो हम उसका कुछ भी नहीं करने वाले। क्लियर है? इतना यहाँ पर ये क्वेश्चन था। तो मैं अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन बुक के नहीं कराऊंगा, सिर्फ मैं आपको जो क्वेश्चन था मैं उसी क्वेश्चन की बात करते हुए चल रहा हूँ। देखो जरा, जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था हम उसी की बात कर रहे हैं। क्या चीज? अभी लिख लेना बाद में। देखिए, यहाँ पर एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए, होल्डर या होल्ड्स 10,000 शेयर्स। कितने शेयर है बच्चे? 10,000 शेयर्स। एंड इसके शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं। नॉन पेमेंट क्या क्या है? नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ना तो अलॉटमेंट की पेमेंट की है, ना ही फर्स्ट कॉल की पेमेंट की है। कंडीशन क्या थी पेमेंट की? एप्लीकेशन थी 3 रुपए पर शेयर, अलॉटमेंट थी 2 रुपीज पर शेयर, फर्स्ट कॉल थी 2 रुपीज पर शेयर, और फाइनल कॉल थी 3 पर शेयर। फाइनल कॉल नॉट येट मेड। फाइनल कॉल कंपनी ने मांगी ही नहीं है। कंपनी ने सिर्फ क्या बोला कि भैया इसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की, फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, इसके शेयर्स फॉरफिट कर लो। कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स। पूरा क्वेश्चन करता हूं मैं, देखो सिर्फ पूरा क्वेश्चन हिंट के तौर पर कर रहा हूं मैं। ऐसे ही देखो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 3, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2 रुपीज पर शेयर था, फिर इसने पेमेंट कर दी। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, अच्छा यहाँ पर इसने पेमेंट नहीं की, तो इसकी तो एंट्री होगी नहीं।
चलिए इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल की बात आती है। अरे तो ड्यू तो करेंगे ना बाबा। इसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की, फिर हमने इससे फर्स्ट कॉल मांगी, इसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। अब कंपनी को गुस्सा आ गया, ठीक है ना, कि नहीं अब बर्दाश्त से बाहर है भाई, इसके शेयर कर लो फॉरफिट। तो फॉरफिट करने के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखिए बच्चे डेबिट होगा 10,000 इंटू, कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी, फर्स्ट अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, तो 3 2 5 2 7, सिर्फ 7 रुपए तक ही आएगा। फाइनल कॉल ना तो कंपनी ने मांगी है, नहीं फाइनल कॉल यहाँ पर डेबिट करेगी। अच्छा पे क्या कर दिया, तो पे कर दिया वो फोर फीचर में आ जाएगा। इसने पे क्या किया, सिर्फ फर्स्ट कॉल, पे क्या नहीं किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो 2 रुपीज पर शेयर थी, टू शेयर फर्स्ट कॉल, अगेन जो 2 रुपीज पर शेयर थी। यहाँ है 20,000 जो पे कर दिया, ये था। बात पहले बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, पीछे पीछे पायल लक्ष्मी को समझा रही है। हाँ मेरे से पूछ रहे, हो सकता है उसको सही समझ में ना आया हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं उसको समझ में आ गया है। एक मिनट जल्दी बता, जल्दी क्या डाउट है, फिर मैं क्या शेयर फॉरवर्ड वाली, शेयर फॉरवर्ड वाली एंट्री क्या बताई थी, एंट्री भी ध्यान नहीं दिया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरवर्ड जो पे कर दिया, जो पे नहीं किया उसकी भी तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी ना। हुँ? जो क्या, जो पे कर दिया वो, जो पे कर दिया वो फॉरवर्ड अकाउंट में चली जाएगी क्रेडिट, जो पे नहीं किया उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। क्लियर बेटा, आज की क्लास में हम यही ओवर करेंगे, अब इसमें और भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए।